हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जो यूपी लेखपाल का पेपर हुआ है उसके सारे शिफ्ट में हुए 31 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसके सारे शिफ्ट में हुए पेपर का आंसर की यानी कि उसका आंसर देखने वाले हैं। आपको मिलाने का मेथड समझना है। जैसे पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा तो पैराग्राफ को देख लेना है कि पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है। हिंदी वाला आएगा तो हिंदी में मिला लेना है। ऐसे ही पार्ट वाइज आपको क्या करना है, मिलाना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास जो पेपर आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ से शुरू हुआ है, पैराग्राफ से। और यहाँ पे लिखा 31 जुलाई 2022 को यूपी लेखपाल मेंस की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आप जब पैराग्राफ के बारे में बताएंगे तो पैराग्राफ देख लेंगे, हिंदी वाला आएगा तो हिंदी, ऐसे पार्ट वाइज देखना है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पैराग्राफ वाला। यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको उत्तर देना है। 1 से 5 तक आपके पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस पैराग्राफ को पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। पढ़ने के बाद से इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए, इसका आंसर देना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो इसका आंसर करेक्ट था अनुभव की संपत्ति, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, ये 100% श्योर है, सब कुछ सही है, मतलब आपको कोई भी डाउट नहीं है, यही आपका आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें था ए ऑप्शन था निष्काम भाव से, सफलता असफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना। तो ये सिंपल था, आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि सारे ऑप्शन सही थे। तो डी ऑप्शन इसके बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है असफलता को, ऑप्शन सी। क्या है? असफलता को। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे व्यक्तियों को का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही था, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, जो कि पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है, जीवन की सार्थकता, क्या पूछा हुआ है? जीवन की सार्थकता किसमें है? तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही था, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। ऑप्शन सी 5वें का बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकते हैं, आपको पार्ट वाइज मिलाना। हिंदी वाले क्वेश्चन आएंगे तो हिंदी वाले देख लेना कहाँ है, पैराग्राफ वाले आएंगे तो पैराग्राफ। क्वेश्चन सारे शिफ्ट में सेम ही होते हैं, बस क्वेश्चन नंबर अलग होते हैं। अब आपके यहाँ से हिंदी शुरू हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 से, तो आप हिंदी वाले पार्ट में मिलाएंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही था, वीर प्लस अंगना, वीरांगना का था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन ए सही था, मृत्यु के समीप होना। पैर में कब्र में पैर लटकना का मतलब हो गया मृत्यु के समीप होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में सलाक का तद्भव रूप है? तो ये है सिलाई। सलाक का तद्भव रूप है ऑप्शन डी, जो कि सिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची है? तो मोद और हर्ष। ऑप्शन ए सही था 9 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, कह रहा है कि अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समाज। अपना और पराया, तो द्वंद्व में और छुपा होता, तो ऑप्शन ए इसलिए इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो संबल इसमें जो ऑप्शन डी है ये स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, किस विकल्प में से सही विलोम युग्म है? साजा दोपहर, कृपण दाता, शुष्क शूद्र, प्रसन्न प्रफुल्ल। तो इसमें ऑप्शन बी जो कि कृपण और दाता है बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ये पेपर उन बच्चों के लिए भी है जिनका अभी नहीं पेपर हुआ। कुछ ना क्वेश्चन के टाइप आपको पता चलेंगे और कुछ क्वेश्चन मिल भी जाते हैं। तो ये पूरा वीडियो अंत तक देखें और एक एक चीज़ को लर्न कर लें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13, जीवन पति का समानार्थी शब्द है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एमराज। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है, अतीन्द्रिय है। क्या है? अतीन्द्रिय है।
अगला अगर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तो कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह इसमें पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, पंखा का बहुवचन है, पंखा का बहुवचन है पंखे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है दुशासन का संधि विग्रह है दुह प्लस शासन, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो भाग्यमान, रामायण, ये वाल्मीकि, ये सब गलत दिया हुआ है, ऑप्शन सी लालायित, लालायित जो है बिल्कुल करेक्ट वर्तनी था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ये चारों ऑप्शन पढ़ने और देखने हैं, विचार करने किस विकल्प में सही शब्द शुद्ध है। तो ये है आपका ऑप्शन सी, मतलब कि आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी में क्या है, तीसरा और चौथा, यानी कि विस्मरण और हितैषी शब्द जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ है, यानी इसका मतलब है ऑप्शन बी सही है, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? ऑप्शन सी है संप्रदान कारक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ये सारे अभी हिंदी वाले ही चल रहे हैं तो आप हिंदी में देखेंगे इसको। अरुण शब्द का अनेकार्थी है, तो ये ऑप्शन बी है, अरुण शब्द का है प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित हैं, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित हैं, इसमें अनेकों लोग जो हैं इसमें यही क्या है मतलब गलत अशुद्ध वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसमें डी ऑप्शन है, अक्षर जो है एक क्या है तत्सम शब्द है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, जब सबको पढ़ेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों ऑप्शन बिल्कुल आपके क्या है सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब देखिए ये आ गया आपका पैराग्राफ से रिलेटेड, मतलब मैथ्स में ही रीजनिंग की तरफ से, जो कि पैराग्राफ बना के देता है, बार ग्राफ बना के देता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे इसको दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसे देखें, नीचे दिया गया बार ग्राफ 1991 से 1999 तक एक कंपनी की कमाई मिलियन रुपए में दिखाता है, इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर दें। पहला आपका था 1966 से 1997 में कंपनी का आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसमें ऑप्शन डी था 125%, जब सॉल्व करेंगे इसे तो 125% होगा, ठीक है, डी ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, तो ऐसे अब ये आपको देख लेना है कि बार ग्राफ कहाँ बना हुआ है, मैथ का ही एक पार्ट है, रीजनिंग से आप कह सकते हो, या बार पाई चार्ट जो बना है। उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिसमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है का अनुपात है, तो इसमें सी ऑप्शन है 5:3 का। क्वेश्चन नंबर 28, 1997 से 1998 कंपनी की आय 1994 से 1995 से कितनी गुनी थी? तो 1.5, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। 29 जो है कह रहा है 1997 से 1998 में कंपनी की आय में 1993 से 1994 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी? प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो ये 100% था, क्या था 100%, ऑप्शन बी बिल्कुल सही था, ठीक है। आपके क्वेश्चन जो भी होंगे नंबर अलग होंगे, लेकिन उसके जो ऑप्शंस हैं सेम होंगे और क्वेश्चन सेम होंगे, यानी ए जो होगा किसी भी सेट में ए ही होगा, बी होगा, सी ऑप्शन भी सेम है, बस क्वेश्चन नंबर इधर उधर करके दे दिया होता है। 30वां क्वेश्चन है 1994 से 1995 और 1995 से 1997 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट, तो ये ऑप्शन ए था, 7% का गिरावट आएगा जब सॉल्व करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच के समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आधा, ठीक है। अब देखिए 32 जो है बारंबारता से क्वेश्चन दिया है, कक्षा 21 और 25 का बारंबारता घनत्व कितना है? तो 21 से 25 है, इसके सामने क्या आया है
30 आया हुआ है। तो इसको जब सॉल्व आप करेंगे तो ऑप्शन सी यानी कि क्या आ जाएगा 4 करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हिस्टोग्राम आयत चित्र एक प्रकार का होता है, तो ये होता है आवृत्ति आरेख। क्या होता है? आवृत्ति आरेख, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 34, अमित अपना मोबाइल 1820 रुपये की दर से बेचता है, 30% की हानि वहन करता है। उसने अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे 30% का लाभ हो? तो ये ऑप्शन बी सही आएगा, 3380 रुपये। 35 है, इसका सॉल्यूशन भी जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी आज के इस वीडियो में सिर्फ आंसर की दिया जाएगा कि किसका कौन सा ऑप्शन सही था, तो आप उसे मिलान कर लें। 35 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था, 11%, यानी राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% क्या था? अधिक था इसका वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, यदि एक त्रिभुज ABC में बी पर समकोण है और आगे कह रहा है कि AB की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर, AC 13 है, तो जब पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। 37 क्वेश्चन नंबर 37 है, एक द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसके मूल होंगे, तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या है? 2 ± √5। 38 जो क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेमी और 6 सेमी है, उसकी एक भुजा 5 सेमी दी हुई है, तो दूसरी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी होगा, वो भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है समचतुर्भुज की परिमाप दे दिया है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे दी है, तो आपको बताना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक बारंबारता बहुलक अनेक भुजाओं वाली होता है, तो बंद आकृति होता है। एक बारंबारता बहुभुज बहुत सारे बहुभुज है, तो बहुभुज क्या बनाता है? बंद आकृति बनाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है 3/8, 2/6, 4/7 का लघुत्तम समापवर्त है, तो ये होगा 12। ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 42, दो संख्याओं का HCF 11 है, एलसीएम के दो गुणनखंड 13 और 17 हैं, दो संख्याओं में से छोटी संख्या है, तो ये हो जाएगा 143। ऑप्शन नंबर सी। ये सारे मैथ वाले आपके पार्ट चल रहे हैं, तो मैथ वाले पार्ट आप देख के वहाँ पे मिला लेंगे। 43 है, 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 का बहुलक है। तो बहुलक वो होता है जब किसी आवृत्ति में बार बार जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक होती है, तो यहाँ देख रहे हैं 3 सबसे 12 है, इसलिए बहुलक आपका 3 हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन ए है 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है 13 15 12 21 10 14 12 का माध्यिका, तो ऑप्शन 20 में सही है, 13 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेमी में ज्ञात कीजिए, इसका आधार क्या है? 18 सेमी। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। 46, 18 + 15 भागा 3 × 9, तो 3 5 पहले भाग दे लेंगे, तो 3 5 15, तो 5 9 45 + 18 कर देंगे 63। ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है। 47, 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में कह रहा है 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? वो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी। आई होप आप लोग तो ये पूरा सही करके आए होंगे मैथ्स। सी बिल्कुल सही था, 33। 48 है, कह रहा है 2240 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसे फैक्टर करके और सॉल्व जब करेंगे तो ये सी आ जाएगा 6096। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 49, एक आयत का क्षेत्रफल सेमी में ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई क्या है? 11 सेमी, तो L × B होता है 132 आ जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही था। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है, निम्नलिखित में किस वर्ग की बारंबारता अधिक है? तो देखिए 3 8 15 25 33, सबसे अधिक 33 है, 22 से, तो यहाँ पे आवृत्ति सबसे अधिक है 13 से 15 वाले में। किसका? 13 से 15 वाले में, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल आपका क्या है? सही है। अब आगे आपका जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो NH2। ऑप्शन सी, NH2 है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है जो कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है।
52 जो है, निम्नलिखित में किस अनुसूची जनजाति का जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो ये ऑप्शन बी है जो कि थारू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15(3), उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 8 राज्यों के साथ ये अपना सीमा क्या करता है? साझा करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। 54, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है, तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 55, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। 56, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो ऑप्शन बी था जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य। ऑप्शन बी। 57 जो क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित में किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर से नाम से जाना जाता है? तो वाराणसी को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। 58, निम्नलिखित को मिलाएं, बांध और नदी। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। बी सी डी ए, मतलब 1 का बी होगा, 2 का सी होगा, 3 का डी एंड 4 का ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? तो कह रहा है ईमेल अटैचमेंट खोलकर आप कंप्यूटर वायरस का, जिसमें ऑप्शन बिल्कुल जो सी था सही था। 60 जो है, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता को मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही था, प्रदूषण और खपत में कमी करके। प्रदूषण और खपत में क्या करके? कमी करके। क्वेश्चन नंबर 61, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गया? रिधम ममानिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 62, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया? हैदराबाद। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 63, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो ऑप्शन ए है चीन ने किया था। कौन किया था? चीन। 64 है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको देश नायक कहा था, सुभाष चंद्र बोस को। 65 है, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? ऑप्शन डी है कनाडा। कहाँ स्थित है? कनाडा में। 66, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो ये अनुच्छेद 29 यानी आर्टिकल 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। 67, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो सिक्किम ऐसा राज्य है, ऑप्शन सी है, जिसमें सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। अब अगला क्वेश्चन है 68, कह रहा है कि आपको बताना है EFT का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। अगर 69 जो क्वेश्चन है, BC राय पुस्तकालय किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में BC राय पुरस्कार आपको दिया जाता है। 70 क्वेश्चन नंबर 70, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत रोलिंग प्लान क्या किया गया? लागू किया गया था। 71 जो है, ये सारा भी GS का ही चल रहा है। 71, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिथगो। आप भारत का उस समय क्या था? वायसराय था। 72, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन डी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा क्या किया गया? सती प्रथा समाप्त किया गया। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला जो है, कह रहा है कि ब्रिटिश शासक के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के किस लिए क्षेत्र पर निर्भर थी? तो प्राथमिक क्षेत्र पे ज़्यादा अधिकांश जो जनजीविका था प्राथमिक क्षेत्र पे। ऑप्शन ए था। 74, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित हैं? तो ए ऑप्शन ए है 36 से 51 में। 75, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। तो ये तो सब लोग लगा दिए होंगे करेक्ट।
क्योंकि वहीं रहते थे, उनका आश्रम वहीं था साबरमती में। 76 है, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में कौन से योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए है यूपी मातृभूमि योजना। कौन सी योजना? यूपी मातृभूमि योजना। 77 है, निम्नलिखित में कौन सी योजना दुर्व्यवहार, व्यवसायी यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यवहार, रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए किया गया? तो ये है उज्ज्वला योजना। कौन सा था? उज्ज्वला योजना। 78 है, निम्नलिखित में कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कल्पनाओं, शिल्पों, संरक्षक और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों के शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो उस्ताद योजना। कौन सा योजना चलाया गया है? उस्ताद योजना। ऑप्शन सी था। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन सी योजना और गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास को माध्यम से महिला के आर्थिक सशक्तिकरण प्रावधान करती है? ऑप्शन ए है ट्रेड योजना। कौन सा योजना चलाया गया? ट्रेड योजना। अगला है कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप में कमजोर परिवारों की लड़कियों को जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान करती है। तो ये है 30,000 रुपये की। कितने हज़ार रुपये की? 30,000। ऑप्शन सी था। 81, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय मिशन को संभालता है? तो ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन संभालता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी। 82 है, सौर फोटोवोल्टिकल सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट HP पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो 30%। कितने परसेंट? 30%। अगला है, कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 83 है, स्वच्छ भारत मिशन के निम्नलिखित में किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये है ऑप्शन बी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। 84 है, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं के मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवा, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान कराती है? तो ये ऑप्शन ए है JASK, जननी शिशु शिक्षा। इसका फुल फॉर्म है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है। अगला जो है 85, कह रहा निम्नलिखित में किस मंत्रालय या नोडल विभाग केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदार है? तो ये डी ऑप्शन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो स्वामित्व। कौन सा योजना है? स्वामित्व योजना है जो कि ये कार्य को करता है। ऑप्शन सी। 87 है, निम्नलिखित में कौन सी योजना भारतीय ग्रामीण सड़क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये है PMGSY। ऑप्शन ये बिल्कुल सही था। 88 जो है, निम्नलिखित में किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मंडल को सशक्त बनाना है? ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये काम हो रहा है। 89 है, निम्नलिखित में कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हो? तो ऑप्शन डी है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये तो आप लगा दिए होंगे, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जैसा कि गवर्नमेंट ने इसको चलाया था। 90 है, भारत सरकार की निम्नलिखित में कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ये आपका ऑप्शन बी था, NSSP। अगला है 91, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित है? तो ये है लखनऊ में। कहाँ स्थापित है? लखनऊ में। 92, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में
गरीब लोगों का आवास प्रदान कराना है। तो ये सबको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी ग्रामीण। तो कुछ इजी भी क्वेश्चन थे, कुछ नॉर्मलाइजेशन भी थे, कुछ टफ भी थे। क्वेश्चन नंबर 93, भारत सरकार की निम्नलिखित में कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरी क्षेत्रों में युवाओं को प्रवास को रोकने का प्रस्ताव है? SGRY, ठीक है, ये है आपका ऑप्शन जो कि डी था। 94, UPRRDA, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये ऑप्शन ए है 2003 में। नेक्स्ट है 95, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया? तो 2020 में, ऑप्शन सी 2020 में शुरू हुआ था। 96, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? उत्तर प्रदेश HMIS यानी स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, ये 96 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 97, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविका को सुनिश्चित करना है? तो ये है आपका ए ऑप्शन, समग्र शिक्षा अभियान, यानी सभी लोग शिक्षा के हकदार हैं, यानी समग्र शिक्षा अभियान। 98, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना कराती है? तो ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, क्योंकि गैस रहेगा तो धुआं कम होगा। तो ये तो उज्ज्वला योजना था, ये भी देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक अस्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेतों योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो ये ऑप्शन ए था, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। लास्ट क्वेश्चन है, टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे, और लास्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो ये था फॉर्मर फील्ड स्कूल। तो ये था आपका टोटल जो कि 22 तारीख को पूछा हुआ, हर एक शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा था सबका आंसर किए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। थैंक यू।